नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में हाथियों का खूनी तांडव, एक ही परिवार के 6 सदस्यों की दर्दनाक मौत, गांव में दहशत का माहौल। धनबाद में बड़ा हादसा टला, एक्सप्रेस ट्रेन की तेज हवा से गिरी 17 वर्षीय छात्रा, एसएनएमसीएच में इलाज जारी। पाकुड़ में डीआरएम का औचक निरीक्षण, पत्थर लोडिंग साइडिंग पर सख्ती, सुरक्षा व राजस्व बढ़ाने के कड़े निर्देश। पूर्व वर्धमान में प्रेम विवाह के बाद परीक्षा केंद्र पर पारिवारिक संग्राम, खिंचातानी में घायल हुई छात्रा। स्कॉर्पियो चोर गैंग का भंडाफोड़, हजारीबाग में अंतरराज्यीय गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे हजारीबाग जिले की, जहां चूरचू प्रखंड अंतर्गत गोदवार गांव में गुरुवार देर रात हाथियों के हमले से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल रात करीब 1 से 2 बजे के बीच 5 हाथियों का झुंड अचानक गांव में घुस आया और अलग अलग घरों को निशाना बनाते हुए हमला कर दिया। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाथियों का झुंड काफी देर तक गांव में उत्पात मचाता रहा। कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचाया गया और अफरा तफरी के बीच कई लोगों की जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हाथियों की गतिविधि देखी जा रही थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस व्यवस्था नहीं की। घटना के बाद पूरे गांव में मातम और दहशत का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और साफ तौर पर वन विभाग से उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। विषय है, वन विभाग से आग्रह है कि मृतक के आश्रितों को तत्काल मुआवजा राशि प्रदान की जाए, साथ ही साथ हाथियों के झुंड को उस क्षेत्र से दूर भगाया जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। तो अचानक हम हाथी आ गए रात में 12 बजे रात को आ गए, तो हम लोग को जान भी नहीं पाए, कोई अलग भी नहीं किया हम लोग को, ना पोस्टर लगे, हम लोगों को भी नहीं कुछ किया कि हाथी इधर ये रूट में है कि कहाँ है, हमको ये भी नहीं सही किया। तो हम लोग अगर वही अलाउ करता तो हम लोग को फ्लट हो जाते। उसी क्रम में हम लोग के जनपान नहीं हुआ तो अचानक से हाथी रात में आके आदमी पर हमला कर दिया और 6 आदमी को मौत हुई। ये तो रही बात हजारीबाग की, लेकिन इसके बाद हम रुक करेंगे धनबाद का, जहां छोटा अंबाने की 17 वर्षीय छात्रा सुमन मरांडी शुक्रवार सुबह एक हादसे में घायल हो गई। दरअसल वह जलावन के लिए लकड़ी चुनने घर से निकली थी। सुबह करीब 8 बजे जब वह रेलवे ट्रैक के पास पहुंची, तभी एक एक्सप्रेस ट्रेन वहां से गुजर रही थी। इसी बीच तेज हवा के कारण वह संतुलन खो बैठी और ट्रैक पर गिरकर घायल हो गई। मीडिया को बातचीत करते हुए सुमन की बुआ ने बताया कि वह रोज की तरह कामों में हाथ बटाने के बाद लकड़ी लाने गई थी। इस दौरान ट्रेन गुजरने से तेज हवा लगी और गिर गई, जिसके बाद उसे चोट आ गई। वहीं परिजनों ने उसे आनंद फानंद में एसएनएमसीएच अस्पताल पहुंचाया है, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उसका इलाज जारी है। आप भी सुने परिजनों का क्या कुछ कहना है। कालूबथान स्टेशन के बगल में, कालूबथान स्टेशन के बगल में। अच्छा। वहाँ खड़ी थी, मतलब एक्सप्रेस पार हो रहा था, उस टाइम हवा से गिर गई बस। तो कैसे चोट कैसे लगा? ट्रेन से लगा है? ट्रेन से नहीं, मतलब गिरी है ना, इसी के वजह से लग गई। अच्छा। ट्रेन से नहीं लगा है, ट्रैक पे बस गिर गई। ट्रक पटरी पे? पटरी पे नहीं, पटरी से बगल में। कितना चोट लगा है वो तो नहीं पता, मैं थोड़ा सा माथा में लगा है। कब हुआ ये? आज सुबह को। 8 बजे। बजे। रहने वाले आप लोग? बिल्ली। ये कहाँ पड़ता है? कालूबथान कलियासोर उधर। हाँ। बच्ची की उम्र क्या है? 17 साल है। स्टेशन की तरफ क्या करने गई थी? लकड़ी लाने, मतलब हाँ, हम लोग तो लकड़ी से मतलब खाना वाना वगैरह बनाते हैं ना, तो इसलिए सुबह उठ के बोरा की लकड़ी लाने के लिए गए। तो पटरी के सामने खड़ी थी, एक्सप्रेस आ गई, हवा से गिर गई।
बात अब पाकुड़ की करेंगे, जहां पूर्व रेलवे के हावड़ा रेल मंडल के डीआरएम विशाल कपूर ने पाकुड़ रेलवे स्टेशन तथा पत्थर लोडिंग साइटिंग का औचक निरीक्षण किया। दरअसल उनके अचानक दौरे से रेल अधिकारियों और साइटिंग प्रभारियों में दिन भर हलचल बनी रही। स्टेशन पहुंचते ही डीआरएम का रुख सख्त नजर आया। औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए सीधे स्टोन क्वारी और स्टोन साइडिंग क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने पत्थर लोडिंग की मौजूदा व्यवस्था, रेक प्लेसमेंट और डिस्पेच की गति का बारीकी से जायजा लिया। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि रेक लोडिंग की रफ्तार बढ़ाई जाए और राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने साइडिंग क्षेत्र में ट्रैक मेंटेनेंस की स्थिति भी परखी। उन्होंने कहा कि परिचालन में सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब रुख पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां से बेहद ही चौंकाने वाला खबर सामने आया। दरअसल हायर सेकेंडरी परीक्षा के पहले ही दिन एक छात्रा के पारिवारिक विवाद ने गुस्करा कस्बे में हंगामे की स्थिति पैदा कर दी। जानकारी के अनुसार प्रेम विवाह कर ससुराल से परीक्षा दे रही छात्रा को एग्जाम सेंटर के बाहर मां और सास के बीच खींचातानी का सामना करना पड़ा, जिससे वह बीमार हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जानकारी के अनुसार गुस्करा की रहने वाली छात्रा गुस्करा गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा है। उसका गुस्करा के ही एक युवक से प्रेम संबंध चल रहा था और करीब 15 दिन पहले दोनों ने शादी कर ली थी। बताया जा रहा है कि लड़की के माता पिता इस विवाह से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, जबकि ससुराल पक्ष का कहना है कि आपसी सहमति से ही शादी संपन्न हुई है। गुरुवार को छात्रा गुस्करा पीपी इंस्टीट्यूशन में बने परीक्षा केंद्र का हायर सेकेंडरी की परीक्षा देने पहुंची थी। उसका पति उसे परीक्षा केंद्र तक छोड़कर चला गया। परीक्षा समाप्त होने के बाद जैसे ही वह बाहर निकली, उसकी मां वहां पहुंचकर उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगी। इसी बीच सास भी मौके पर आ गई और दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और खींचातानी के दौरान छात्रा गिर पड़ी। गिरने से उसके सिर पर चोट लग गई और वह अस्वस्थ हो गई। आनंद फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके इलाज के बाद छात्रा ने अपनी सहमति से ससुराल पक्ष के साथ जाने की हामी भरी। आप भी सुनिए दोनों परिजनों का क्या कुछ कहना है। মেয়েটা তো বললো মা পড়াশোনা করছে, আমি তো পরীক্ষা টরীক্ষা আছে, বললো হ্যাঁ মা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আছে। তা আমি ঠিক আছে বেটা পরীক্ষাটা হয়ে যাক, তারপর 10 জন এধার দিয়ে যাবো ওধার দিয়ে যাবো, কথা বলে ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলে বিয়েটা দিব। তারপরে ওনার মা এলো মেয়েটাকে নিয়ে, ওনার মা বাবা কাকা কাকি মামা সবাই এলো আমাদের বাড়িতে। আমরা নাস্তা পানি দিলাম, যেরকম কুটুমকে মান সম্মান করতে হয় সেরকম করলাম। এখন কি বলছে? এখন বলছে আমি মেয়েকে নিয়ে যাবো, যেতে দেবো না। তাই কিভাবে চললাম? ওর মা ঠেলে দিয়েছে রাস্তার মধ্যে। সেদিনও মারধর করেছিল, সেদিন আমরা কিছু বলি নাই। যা পরীক্ষা কি দিতে পেরেছে? পরীক্ষা দিয়েছে, এবার এই অবস্থায় কি করে পরীক্ষা দিবে? আবার আর কটা পরীক্ষা আছে। কি নাম? আমার নাম সুরাজ পাসওয়ান, ওর নাম আছে দিশা সাহ। দুজনেরই বয়স হয়ে গেছে। আপনার প্রাপ্তবয়স্ক? হ্যাঁ, আমার বয়স আছে 28। ওনাদের বক্তব্য কি? ওনাদের বক্তব্য মেয়েটাকে আমার সঙ্গে থাকতে দেবে না, মানে ঘর সংসার করতে দেবেন? হ্যাঁ। আপনি কি চাইছেন? আমি চাই ওর সঙ্গে ঘর সংসার করতে, মেয়েটা কি বলছে? আর মেয়েটাও চায় ঘর সংসার করতে। প্রশাসন থেকে তো সাপোর্ট করা হয়। মাকে শান্ত কর, যদি মা রাজি হবে তাহলে আমি যাব। কিন্তু ওই ছেলেটা কি বললো, মা মরে যাক, ওর বাল আর 5টা ভাই বোন অনাথ হয়ে যাক, কিন্তু তুই আমার সঙ্গে চল। আর ছেলেটা যখন বিষ খেলো তখন কি বললো মেয়েটাকে, আমি বিষ খেয়েছি, আমার সঙ্গে তুই না যাবি তো আমি বিষ। रुक एक बार फिर हजारीबाग का करेंगे, जहां पुलिस ने अंतरजातीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 12 फरवरी की रात पुलिस गश्ती दल को देखकर एक सफेद स्कॉर्पियो बैरियर तोड़कर भागने लगी थी, जिसके बाद घेराबंदी कर वाहन को पकड़ा गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह झारखंड और बिहार में 4 पहिया वाहनों की चोरी कर उन्हें अवैध शराब कारोबारियों को बेचता था। आरोपियों के पास से एक स्कॉर्पियो और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। कई जिलों में इन पर दर्जनों मामले दर्ज है। पुलिस फरार सदस्यों की तलाश कर छापेमारी कर रही है। हजारीबाग जिला में एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया, उद्भेदन किया गया, जो मुख्यतः स्कॉर्पियो चोरी करता था और ये इसके अधिकतर सदस्य बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के संभवतः हम लोग के हजारीबाग जिला से जो सटे हुए क्षेत्र हैं, औरंगाबाद और गया और ये रोहतास, ये तीनों ही थाना क्षेत्र के लोग रहने वाले हैं, अधिकतर तीनों ही जिला के रहने वाले हैं। हमारे जिले में विगत कई एक महीनों से स्कॉर्पियो की लगातार चोरी, स्कॉर्पियो वाहन की चोरी हो रही थी
और रात में ही वो लोग आते थे और स्कॉर्पियो चोरी करके चले जाते थे। हजारीबाग में अलग अलग थानों में इस संबंध में कांड दर्ज किया गया है। तो इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री अमित आनंद के नेतृत्व में एक SIT दल का गठन कर और हम लोग इसमें अनुसंधान और इसके उद्भेदन की दिशा में लगे हुए थे कि इसी दरमियान हम लोगों को विगत रात्रि एक सफलता मिली है कि स्कॉर्पियो वाहन समेत 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। अगली खबर धनबाद से है, जहां SSNT कॉलेज में लॉ के 6ठे सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान छात्रों ने अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। दरअसल छात्रों का कहना है कि परीक्षा हॉल में पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और वॉशरूम की हालत भी बेहद खराब थी। आरोप है कि गेट पर रखे गए बैग परीक्षा के बाद बिखरे हुए मिले, जिससे नाराजगी और भी बढ़ गई। वहीं कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा कि वे शिकायत मिलते ही पहुंची और उन्होंने कहा कि छात्रों को नियमों के तहत शांतिपूर्ण परीक्षा देनी चाहिए, हंगामा नहीं करनी चाहिए। दूर दूर से आएंगे तो क्या पानी बोतल और टिफिन कुछ नहीं लेके आएंगे क्या? और हाथ में पेन पेंसिल हाथ में लेके आएंगे, फोन कहाँ रखेंगे? जो बोल रही है कि एडमिट कार्ड में जो लिखा हुआ है वो आप लोगों को क्या दिखाई नहीं पड़ा? तो शुरू दिन ही नहीं घुसने देती ना, मेन गेट से ही नहीं घुसने देती, गेट के बाहर में ही अटका देती। एक तो पानी की यहाँ तक व्यवस्था नहीं की गई कि इतने बच्चे लोग में पानी तक नहीं है, पानी पीने सर आए तो कैसे लाइट चल गया? लाइट भी नहीं है, क्लास में लाइट नहीं रहता, कहीं नहीं चलता, ना लाइट है ना बत्ती है ना पानी, पता नहीं किस चीज का फैसिलिटी क्यों यहाँ सेंटर दिया गया। और इतना एटीट्यूड और घमंड यहाँ के सर्स मैडम लोग को किस चीज का पता नहीं। प्राप्त हुई कि यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर लॉ कॉलेज की है और 6 सेमेस्टर के, तो कुछ यहाँ पर परेशानी हुई लड़कों को, विद्यार्थियों को, और विद्यार्थी भी कुछ शिकायत कर रहे थे जिसके लिए मुझे कहा गया कि जाकर आप देखें। तो देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। अपने बच्चों को भी समझाया है कि वो किस तरह से अपने की शिकायत को रखना है। अगर कुछ बात तो अपनी शिकायत को रखें और जो नियम संगत चीज़ें होती हैं, जो तरीके होते हैं, उस तरीके को ही लेके चलें। और नेसेसरी यहाँ पर कोई हल्ला या किसी तरह से करने से समय की बर्बादी है। और चूँकि इनका ये अंतिम सेमेस्टर है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन बहुत लोगों ने पास भी कर लिया है, तो इनके लिए बहुत आवश्यक है कि जल्द से जल्द एग्जामिनेशन दें। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।